दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी कहानी है परोपकार। चलिए शुरू करते हैं। तीसरी मंजिल के एक प्राइवेट वार्ड में नर्स लारा पहुंची। उस वार्ड में पिछली रात को एक नया मरीज भर्ती किया गया था। लारा अस्पताल की उन खूबसूरत नर्सों में से एक थी जिसकी आंखों में कशिश और होंठों पर मुस्कुराहट रहती थी। लारा ने 18 साल की उम्र में उस वार्ड अस्पताल के वार्डों में कठोर मेहनत करके अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का पेट पालते हुए कई साल काट दिए थे। वार्डों के सभी मरीज उससे खुश रहते थे और दूसरी नर्सें भी उसकी हमेशा मदद करती थीं। थोड़े दिनों में लारा को वह मरीज प्यारा लगने लगा। कुछ समय में वह हंस बोलकर लारा को पास रखना चाहता। वह इतना अमीर था कि शायद शहर में कोई दूसरा नहीं होगा, पर ब्लड कैंसर होने की वजह से वह जिंदगी की आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहा था। उस नौजवान मरीज राजन को अस्पताल में पड़े पड़े 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका था, जो अपने पिता की इकलौती औलाद था। बेटे के ब्लड कैंसर ने पिता के अरमानों को घुन की तरह चाट डाला था। राजन जवान होता रहा, उसे कारोबार के बारे में पूरी तरह बताया जा रहा था और वह माहिर भी हो चला था, लेकिन उसकी बीमारी की चिंता में उसका पिता मर गया और कुछ समय बाद उसकी माँ भी उसी दुख में उसे अकेला छोड़कर चल बसी। अपने परिवार और कारोबार के बारे में खुद राजन ने लारा को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वह दुखी हो गई थी। कारोबार का सारा काम राजन के मैनेजर और सारा स्टाफ उसकी सलाह से निपटाते रहते थे। लारा अक्सर ड्यूटी के बाद भी रात में उसके पास हालचाल पूछने जाती और देर तक उससे बातें करती, जिससे राजन को सुकून मिलता था। एक दिन राजन ने लारा से पूछा, लारा, मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं? कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास रहने से मुझे सुकून मिलता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास काफ़ी पैसा और बड़ा कारोबार है, तुम संभाल लेना। तुम्हें अभी ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओ तब मैं तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगी। ठीक होने के बारे में मुझे शक है। तुम सारी चिंता छोड़कर आराम करो, कहते हुए लारा उसका सिर सहलाते पुचकारते हुए सुलाने लगी और थोड़ी देर बाद वह सो गया। लेकिन उस रात लारा घर लौटकर कमरे में बैठे बैठे राजन के बारे में सोचती रही। लारा की आंखों में आंसू भरते गिरते रहे। उसके जहन में एक ही सवाल था कि क्या राजन कभी ठीक होकर खुशी से जिंदगी बिता सकेगा। लेकिन कुछ महीने बाद भी राजन की बीमारी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। लारा की समझ में नहीं आया कि अभी तक उसकी ड्यूटी राजन के कमरे में बदली क्यों नहीं गई। राजन ने अस्पताल को डोनेशन भी दिया था, इसलिए बड़े डॉक्टर उसका खास ख्याल रखते थे। राजन ने ही कहा था कि सिर्फ लारा को उसकी सेवा में रखा जाए। दूसरी ओर अस्पताल की दूसरी नर्सों को यह भरोसा हो चुका था कि जिस तरह अमीर राजन लारा पर मेहरबान था, एक दिन वह लारा को सोने में तोल देगा और वह हमेशा के लिए अस्पताल छोड़कर उसकी सारी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। एक नर्स तो अक्सर लारा से कहती थी, राजन के सामने तुम्हारी धाक बन चुकी है। ऐसा मत सोचो, यह समझने की कोशिश करो कि राजन किस तरह जल्दी से ठीक होकर अपने घर चला जाए। विदेशी डॉक्टरों से हमारे डॉक्टर बराबर उसकी बीमारी के इलाज के लिए बात करते रहते हैं और नई नई दवाएं विदेश से मंगाई जा रही हैं, फिर भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। लारा ने अपनी बात रखी। तुम्हारा कहना सही है, अगर वह ठीक हो गया तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? उस नर्स ने पूछा। शादी कोई खेल तमाशा नहीं है। राजन चाहे तो कई अमीर घराने उसके लिए अच्छे ऑफर आने में देर नहीं लगाएंगे। हम नर्सों को केवल अपना लालच नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर वह नर्स चुप हो जाती है। लारा को राजन के वजूद में केवल एक ऐसा मरीज दिखाई देता था जो अपनी उम्र से पहले उस दिन के करीब इतनी तेजी से बढ़ रहा था जहाँ से कोई नहीं लौटता। एक दिन सीनियर नर्स ने लारा को अपने पास बैठाकर समझाया, लारा, तू नहीं जानती कि तेरा मरीज तुझे कितना चाहता है। तू बच्ची नहीं है जो उसकी बातों को समझ नहीं सकती। मैं जान चुकी हूँ तुझे भी उससे प्यार है, फिर भी तू क्यों इतनी कठोर बनी है? अगर उसने तुझे अपना लिया
तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। आप ऐसा सुझाव ना दें जिसमें एक के साथ हम सबका भी जीना मुश्किल हो जाए। राजन ने खुद एक बार कहा था, लेकिन मैंने टाल दिया क्योंकि मैं उसके भविष्य को जान चुकी हूँ। ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाकर मैं उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करूँ, यह मुझसे न होगा। अब तो तू किसी बेवकूफ़ से कम नहीं जो अपनी भलाई के लिए ऐसे शख्स से फ़ायदा न उठा सकती हो। कहते हैं वह सीनियर नर्स बिगड़ कर चली गई। लारा सोचने लगी कि क्या दुनिया में लालच से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एक दिन लारा राजन के पलंग के बगल में स्टूल पर बैठी थी। राजन उसकी हथेली पकड़कर बड़े प्यार से सहलाने लगा और गुलदस्ते से एक खूबसूरत फूल निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए बोला, लारा, इसे मेरी भेंट समझकर अपने पास रखना। जब भी इसे कहीं से निकाल कर देखोगी तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। लारा ने हंसकर हामी भर दी। राजन कुछ सोचकर फिर बोला, काश मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पर तुम्हारे सहारे पहुँचूं। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो तुम, पर मेरा हाथ थाम लो। मेरे जीवन साथी बनकर तुम अपने फ़ायदे के लिए एक लड़की से कुछ समय के लिए उसकी ज़िंदगी का सौदा करना चाहते हो, और मेरा फ़ायदा यह होगा कि मैं ऐसी गंभीर हालत में पड़े एक अमीर मरीज़ की मजबूरी को भुना लूँ। क्या तुम फ़ायदा नहीं उठा रहे हो? जब मैं अपनी खुशी से सौदा करना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ज़माना वह नहीं समझेगा जो तुम्हारी सोच है। वह तो यही कहेगा कि अस्पताल की एक मामूली सी नर्स ने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और सब कुछ हड़प लिया। ऐसा सुनकर क्या मैं जी सकूंगी? कहने वाले तो अच्छे बातों को भी बुरा कहते हैं। किस किस का मुंह बंद किया जा सकता है। शायद तुम ठीक कहते हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लारा की आवाज़ में गंभीरता थी। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि सौदा बराबर वालों से करना चाहिए ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। सच पूछो तो तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन मेरी लाचारी है कि मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती। कहते हुए वह रो पड़ी। इसके बाद कई दिनों तक लारा न अस्पताल आई और ना ही वह राजन से मिली। एक दिन लारा राजन के कमरे में गई तो उसने देखा कि वह सफ़ेद चमकीले गाउन में पलंग पर लेटा था। चारों ओर फूल बिखरे पड़े थे, मानो मसल कर फेंक दिए गए हों। लारा को देखकर राजन मुस्कुराया, लेकिन लारा उसके चेहरे पर पीलापन देखकर हैरान रह गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि राजन कुछ ज़्यादा ही बीमार हो चला है। राजन ने लारा को कुछ देर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लारा उसके चेहरे पर छाई मौत की परछाई देखकर डर के मारे कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी नर्सों से उसे पता चला कि राजन का मर्ज काफ़ी बढ़ चुका है। उस पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा। लारा ने बाहर से आए कई वकीलों, डॉक्टरों और एक मजिस्ट्रेट को राजन के कमरे में जाते हुए देखा, लेकिन कोई यह नहीं बता सका कि वे लोग कहाँ किस काम से गए थे। डॉक्टर बाहर निकला तो उसने बताया कि कानूनी कार्रवाई के लिए राजन ने उन्हें बुलाया था। 4 दिन के बाद जब लारा राजन से मिलने गई तो वहाँ कई डॉक्टर मौजूद थे, जैसे शम्मा बुझने से पहले जोर से भड़कती है। उसी तरह राजन का चेहरा भड़क रहा था। थोड़ी देर में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नाक से कुछ काला खून बाहर निकला। देखते ही देखते लारा के चेहरे पर बेचैनी उभर आई। राजन की मौत पर वह फूट फूट कर रो पड़ी। राजन की मौत के 3 दिन बाद उसके मुलाजिम, वकील, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचे। वहां लारा और दूसरी नर्सों को भी बुलाया गया। वकील ने सबके सामने राजन की वसीयत को पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने अपनी सारी जायदाद की मालिक लारा को बनाया था। इससे पहले कि लारा की हैरानी का बांध टूटता, वकील ने उसे राजन का एक बंद लिफाफा पकड़ाया, जिसमें लिखा था, प्रिय लारा, तुम्हें किन शब्दों से पुकारूं समझ नहीं पाया। सबसे पहले मैं तुम्हारी सेवाओं के लिए और हमदर्दी दिखलाने का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में जीवन साथी की तलाश थी, बल्कि मैं यह देखना चाहता था कि इतनी बड़ी जायदाद को हासिल करने वाले में इनकार करने की हिम्मत कैसे होती है।
तुमसे इसलिए मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई कि जीवन संगिनी बनकर मेरा सब कुछ ले लो, और तुमने वह सब लेने से मना कर दिया। मुझे तुम्हारा इनकार बड़ा भला लगा। मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरी ज़रूरत से ज़्यादा सेवा करते हुए हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं तुम्हें अपने दिल में बसाए हुए इस दुनिया को अलविदा कर रहा हूँ। तुम खुश रहना, बस यही मेरी इच्छा है, राजन। लारा ने राजन की वसीयत को मजिस्ट्रेट के सामने वकील को लौटाते हुए कहा। इस वसीयत के मुताबिक राजन ने जो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की है, एक ट्रस्ट बनाकर वह ट्रस्टी को दे दी जाए, जिससे गरीबों के इलाज के लिए एक अस्पताल बने और वहाँ गरीबों को मुफ्त में दवाएं दी जाएं। शायद ऐसा करने से राजन को ज़्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।